नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सर एक्चुअल में जो टैक्स सेविंग फंड है उसको लॉकिंग पीरियड कंप्लीट होने से पहले हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जब आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर टैक्स सेविंग फंड के अंदर अगर आप SIP करते हो तो जो लॉकिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कंप्लीट वो वीडियो वॉच कर लेना। यहाँ पे ना कोई KYC की दिक्कत है, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, लेकिन बस दिक्कत इतनी सी है जो टैक्स सेविंग फंड से वो जो स्कीम्स है उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता है और आपने उसमें SIP कर लिए, तो कंप्लीट वो वीडियो वॉच कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंप्लीट ये वीडियो वॉच करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे पहले हम बात करेंगे टैक्स सेविंग फंड, जिसको हम बोलते हैं ELSS फंड। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा टारगेट है कि जैसे मान लीजिए सर इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर या तो SIP कर रखी है या लमसम कर रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए जो लॉकिंग पीरियड का टाइम पीरियड है, इससे पहले अगर हमको पैसा निकालना हो तो क्या सर एक्चुअल में निकल सकता है। तो देखो, यहाँ पे मैं सीधी सी बात आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जब आप आपका मनी विड्रॉ कर सकते हो। वो कंडीशन ये है जब रिटेल इन्वेस्टर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो भी नॉमिनी होगा, उसने जो भी नॉमिनी ऐड कर रखा है, उसको सीधा सीधा क्या होगा, ये फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसे ही फंड ट्रांसफर होगा उसके बाद नॉमिनी की इच्छा है कि वो फंड को कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखता है या उसका विड्रॉ अपने बैंक अकाउंट में ले लेता है। जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्टमेंट करा, उसके इन्वेस्टमेंट को मान लीजिए 1 साल हो गया, 1 ईयर हो गया, या मान लीजिए थ्री मंथ हो गए, या मान लीजिए 2 महीने हो गए। फिगर कोई सा भी हो, मतलब 3 साल के अंदर अंदर कोई सा भी टाइम पीरियड हो, अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो जितना भी पैसा होगा वो जो भी उसको नॉमिनी होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसे ही उसको ट्रांसफर करा जाएगा, तो जैसे ही नॉमिनी को फंड ट्रांसफर करा जाएगा तो ये 3 साल का लॉकिंग पीरियड वाला सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और उसको ये परमिशन मिल जाएगी लॉकिंग पीरियड खत्म होते के साथ ही कि या तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे। अगर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं रखना चाहता तो सीधे से क्या कर सकता है, वो मनी का विड्रॉ कर सकता है। तो सिर्फ एक यही कंडीशन। अब ये कंडीशन भी इसलिए बिकॉज क्या होता है, जब भी किसी की डेथ होती है तो एक बनता है डेथ सर्टिफिकेट। अब डेथ सर्टिफिकेट जैसे ही बनता है तो जितने भी बैंकिंग के इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वहां पे क्या करना पड़ता है, हमको जो डेथ सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ता है, जिससे एक्चुअल में पता पड़ जाता है कि इस बंदे की डेथ हो चुकी है। अगर इसके नाम पे कोई पॉलिसी है तो इजीली वो क्लेम हो जाती है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, जो भी प्रोसेस रहता है नॉमिनी को फंड ट्रांसफर का, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो तो इजीली क्या होगा, यहाँ पे नॉमिनी को सारा की सारा फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर नॉमिनी की इच्छा है वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे या उसका विड्रॉ ले ले। ये कंडीशन सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जब कोई इन्वेस्टर है अगर उसकी डेथ हो गई तो नॉर्मल सी बात है वो उसको एक्सेस तो कर ही नहीं सकता। अब एक्सेस नहीं कर सकता तो नॉर्मल सी बात है जो नॉमिनी है तब वो काम में आएगा। इसलिए क्या होता है, जो टैक्स सेविंग फंड है उसको जो लॉकिंग पीरियड है वो वहां पे इजीली टूट जाता है जब किसी भी इन्वेस्टर की डेथ होती है। तो आई होप दोस्तों आप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।